सन 1971 की बात है। अमेरिका के रोड आइलैंड राज्य के एक हैर्सिवल नाम के गांव में फार्म हाउस को खरीदता है रॉजर पेरोन नाम का एक आदमी, जिसे सन 1863 में जेडसन शेरमैन नाम के आदमी ने बनाया था। कुछ दिनों के बाद वो अपने परिवार को वहां ले आता है। उस घर को देखकर उसकी बीवी और उसके 5 बेटियां खुश होते हैं, पर उसका कुत्ता उस घर के अंदर आने से डर रहा था। कहा जाता है कि इंसान की नजर जो नहीं देख पाती उसे जानवर देख लेते हैं। रात के समय रॉजर की 3 बेटियां लुका छुपी खेल रही थी। नैन्सी दरवाजे के पीछे छुपी हुई थी। क्रिस्टीन अपनी बहन नैन्सी को पकड़ने वहां जाती है और उसे तुरंत पकड़ लेती है। क्रिस्टीन ने नैन्सी को लपक कर पकड़ने के कारण वहां पर लगाई हुई फर्नीचर टूट जाती है। आवाज सुनकर रॉजर वहां आकर देखते वक्त उसे वहां से बेसमेंट में जाने का रास्ता दिखाई देता है। वो अपने बच्चों से माचिस को लाने कहता है और फिर उस माचिस के रोशनी से नीचे जाकर देखता है। वहां एक पुरानी पियानो और कूड़े के अलावा उसे कुछ नहीं दिखाई देता। अपने मालिक को देखकर कुत्ता भौंक कर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था कि घर के अंदर खतरा है, पर ये रॉजर पेरोन और उसकी बीवी कैरोलिन को समझ में नहीं आ रहा था। जब सुबह कैरोलिन उठती है तब उसे अपने पैर में घाव नजर आता है। वो अपने बेटियों से मिलती है। कैरोलिन की बड़ी बेटी एंड्रिया को रात के समय कुछ सड़े हुए मांस की बू आ रही थी। इसे वो अपनी माँ से कहती है, पर उसकी माँ उसके बात पर गौर नहीं करती। रॉजर बेसमेंट में जाकर वहां बल्ब लगाकर वहां साफ सफाई कर रहा था। कैरोलिन किचन में आकर चाय बनाने पानी निकालते वक्त उसे घड़ी ठीक 3:07 पर रुकी हुई हालत में दिखाई देती है। वही नहीं बल्कि पैसेज में रखी हुई घड़ी भी ठीक उसी समय पर रुकी हुई थी। इस बात को कैरोलिन अपने पति से कहती है। घड़ी शायद लाते वक्त झटके लगने के कारण बंद हुई होगी कहकर चुप हो जाता है रॉजर। कैरोलिन उसके पैर में हुए उस घाव को भी अपने पति को दिखाती है और तब उसकी बेटी अप्रैल बड़ी जोर से चीखें मारती है। इसे सुनकर उसके माता पिता वहां जाकर देखते समय सैडी मरी हुई हालत में दिखाई देती है। बचपन से पाले हुए सैडी को मरा हुआ देखकर उन्हें दुख होता है और वो उसे घर के सामने दफना देते हैं। जैसे ही रात होता है और घर के सभी लोग सो जाते हैं, तब कुछ अजीबोगरीब चीजें उस घर में होने लगती है। क्रिस्टीन अपने बहन नैन्सी के साथ एक रूम में सोई हुई थी कि क्रिस्टीन के पैर को कोई खींचता है। क्रिस्टीन को लग रहा था कि ये शरारत उसकी बहन नैन्सी ने की होगी, पर वो तो अपने बेड पर सो रही थी। कुछ देर बाद क्रिस्टीन को एक अजीब तरह की बू आती है। इसे वो अपने बहन से कहती तो है, पर वो उसकी बात सुनकर उसे सोने कहती है। रॉजर पेरोन किताबें पढ़ते वक्त उसकी आंख लगती है और वो वही सो जाता है। दरवाजे बजने की आवाज सुनकर वो तुरंत बाहर देखने जाता है, पर वहां उसे कोई नजर नहीं आता। और तब उसकी बड़ी बेटी एंड्रिया अपने पापा को बुलाने आती है। उसके कमरे में उसकी छोटी बहन आकर कपबोर्ड में अपना सिर को मार रही थी। उसे नींद में चलने की बीमारी थी, पर पता नहीं वो उस कपबोर्ड में अपने सिर को क्यों मार रही थी। रॉजर वहां आकर सिंडी को ले जाता है और उसके कमरे में सुलाता है। सुबह होते ही वो अपने बीवी से सिंडी के बारे में कहता है। अपने बीवी के पीठ पर हुए दूसरे घाव को देखकर रॉजर घबरा जाता है और उसे अस्पताल जाकर डॉक्टर को दिखाने कहता है। रॉजर काम के लिए निकलता है और तब वो देखता है कि उसके घर के पास कबूतर आकर नीचे गिरकर तड़प तड़प कर मर रहे हैं। काम पर देरी होने के कारण वो अपने 4 बेटियों को स्कूल बस में छोड़कर वो काम पर जाता है। कमरे में कैरोलिन को अपनी छोटी बेटी किसी से बात करने की आवाज सुनाई देती है और वो वहां जाकर देखती है, पर अप्रैल के अलावा वहां कोई नहीं था। अपनी बेटी से पूछते वक्त वो अपनी दोस्त रॉरी का नाम कहकर अपने माँ को म्यूजिक बॉक्स देकर उसकी चाबी घुमाने कहती है। जब वो म्यूजिक बंद होगा तब आपको रॉरी शीशे में खड़ा हुआ दिखाई देगा कहकर अपने माँ से कहती है, पर म्यूजिक बंद होने के बाद भी कोई चीज शीशे में उसे नहीं दिखाई देती। और तब अप्रैल अपने माँ को डराती है, जिससे वो डर जाती है। अप्रैल चाहती थी कि उसकी माँ हाइड एंड क्लैप गेम खेले और वो माँ को मना भी लेती है। वह अपने माँ के आंखों पर पट्टी बांधती है और जाकर छुप जाती है।
3 क्लैप में कैरोलिन को अपनी बेटी को ढूंढना था। अप्रैल 1 क्लैप बजाती है। उस क्लैप की आवाज़ सुनकर कैरोलिन धीरे धीरे आगे बढ़ती है। कैरोलिन उसे 2nd क्लैप बजाने कहती है और तब 2nd क्लैप की आवाज़ सुनाई देती है एंड्रिया के बेडरूम से। इसे सुनकर कैरोलिन धीरे धीरे वहां जाती है और तब कपबोर्ड की दरवाजे अपने आप खुलने लगती है। इसे सुनकर आखिरी क्लैप को बजाने कहती है कैरोलिन। कोई अनजान सी चीज कपड़ों के बीच से 2 हाथों को बाहर डालकर क्लैप बजाती है। इसे सुनकर कैरोलिन वहां जाकर अपनी बेटी समझकर उसे पकड़ने जाती है, पर कपड़ों के अलावा उसे वहां कुछ नहीं मिलता, जिससे वो तुरंत अपने आंखों की पट्टी निकालकर देखती है। और तब उसकी बेटी कमरे में आकर माँ को कहती है कि मैं तो क्रिस्टीन और नैन्सी के कमरे में छुपी हुई थी, आप हार गई माँ। कैरोलिन को अजीब सा महसूस होने लगा था, क्योंकि कपबोर्ड के अंदर से किसी के सांस लेने की आवाज को कैरोलिन ने सुना था। क्रिस्टीन और नैन्सी अपने कमरे में सोए हुए थे कि क्रिस्टीन के पैर को कोई अदृश्य चीज पकड़कर खींचती है, पर इस बार जब क्रिस्टीन उठकर देखती है उसे पता चल जाता है कि यह नैन्सी नहीं कर रही है, क्योंकि वो तो अपने बेड पर सोई हुई थी। क्रिस्टीन हिम्मत कर बेड के नीचे देखती है और तब उसे बेड के नीचे से डोर के पीछे कोई खड़ा हुआ नजर आता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे परिवार को खत्म कर दूंगा। इसे सुनकर क्रिस्टीन घबरा जाती है और रोते हुए अपने बहन नैन्सी को उठाकर दरवाजे के पीछे कोई है कहती है। नैन्सी को वहां कोई नजर नहीं आता, पर जब वो दरवाजे के पीछे जाकर देखती है तब उसे गंदी बदबू आती है, जैसे कि सड़ा हुआ मांस हो, और तब वहां की डोर अपने आप बंद हो जाती है। इसे देखकर क्रिस्टीन घबरा जाती है और चीखें मारने लगती है। उसकी आवाज सुनकर उसके माता पिता वहां जाकर देखते वक्त क्रिस्टीन डर कर रो रही थी। उससे पूछने पर वो उन्हें सब बता देती है। रोजर पेरोन एक ट्रक ड्राइवर था। उसे कुछ दिनों के काम के लिए फ्लोरिडा जाना पड़ता है। कैरोलिन के जिस्म पर घाव के निशान और भी बढ़ने लगे थे। कुछ दिनों तक तो सब ठीक ही था, पर एक रात कैरोलिन अपने कमरे में कपड़े फोल्ड कर रही थी कि तब उसे अचानक बच्चों की खेलने की आवाज सुनाई देती है। वो फौरन अपने बच्चों के कमरे में जाकर देखती है। उसके सभी बेटियां अपने अपने कमरे में सोई हुई थी। फिर कौन है जो खेल रहा था? खैर, और तब अचानक सीढ़ियों के ऊपर दीवार पर टंगी हुई उनकी सभी तस्वीरें नीचे गिरने लगती है। इसे देखकर कैरोलिन घबरा जाती है, पर फिर भी हिम्मत कर वो नीचे आकर लाइट ऑन कर देख ही रही थी कि तब उसे क्लैप की आवाज सुनाई देती है। वो डाइनिंग टेबल रखे हुए जगह पर जाती है और तब बेसमेंट की डोर अपने आप खुल जाती है। डोर की आवाज सुनकर कैरोलिन वहां देखने जाती है। बेसमेंट की लाइट ऑन कर नीचे जाकर देखते वक्त टंगी हुई लाइट हिल रही थी। इसे देखकर कैरोलिन वहां से भागने की कोशिश करती है, पर कोई अलौकिक शक्ति दरवाजा बंद कर उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है। कैरोलिन बहुत घबरा गई थी। उसे और डराने वहां बसी हुई प्रेतात्मा उसके सामने एक बॉल को फेंकती है। इसे देखकर कैरोलिन डर जाती है और सीढ़ियों से दौड़कर ऊपर जाती है। उसे और डराने प्रेतात्मा वहां के बल्ब को तोड़ देती है। कैरोलिन डरते हुए माचिस जलाकर उजाला करती तो है, पर तब उसके पीछे से धीमी आवाज में क्या मेरे साथ हाइड एंड क्लैप खेलोगी कहकर डाली मारती है, जिसे सुनकर कैरोलिन चीखें मारने लगती है। एंड्रिया के कमरे में फिर से सिंडी नींद में चलकर आती है और कपबोर्ड में अपना सिर को मारते ही रहती है। इसकी आवाज सुनकर एंड्रिया उठकर अपने छोटी बहन को अपने बेड में सुलाती है और तब कपबोर्ड की दरवाजे अपने आप बजने लगती है। इसे सुनकर एंड्रिया धीरे धीरे कपबोर्ड की तरफ जाकर उसे खोलती है। वहां तो कुछ नहीं दिखाई देता, पर कपबोर्ड के ऊपर एक भयानक भूत उन्हें दिखाई देती है, जो एंड्रिया के ऊपर कूदती है। उसी वक्त रॉजर अपने ट्रक से घर पहुंचता है। उसकी बेटियों की चीखने की आवाज सुनकर वो दौड़ कर जाता है।
बेसमेंट की डोर खटखटाने की आवाज सुनकर वो पहले कैरोलिन को बाहर निकालता है और फिर एंड्रिया के कमरे में जाकर देखते वक्त एंड्रिया और सिंडी डर कर रो रहे थे। उनकी शोर ने बाकी बचे 3 लड़कियों को भी जगा दिया था। इसे सब देखकर कैरोलिन समझ गई थी कि यह जो कुछ भी हो रहा है वो सुपरनैचुरल शक्तियां ही कर रही है। वो मशहूर पैरानॉर्मल रिसर्चर एड वॉरेन और उसकी पत्नी लॉरेन वॉरेन मैसाचुसेट्स वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में कर रहे सेमिनार में जाती है, जहाँ एड वॉरेन और उसकी पत्नी लॉरेन वॉरेन पैरानॉर्मल चीजों के बारे में वहां आए हुए लोगों को समझा रहे थे। अक्सर देखा गया है कि बुरी आत्मा या नफरत से भरी हुई भूत प्रेत ऐसे विक्टिम को अपना निशाना बनाते हैं जो दिमागी तौर पर कमजोर हो। वो पहले दस्तक देते हैं और फिर धीरे धीरे तकलीफ देने लगते हैं और तीसरे आखिरी पड़ाव में वो विक्टिम के शरीर में अपना जगह बनाकर हावी हो जाते हैं। इसे सब एड वॉरेन कहते वक्त कैरोलिन सुन लेती है, क्योंकि उसके घर पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन अपने सेमिनार खत्म कर घर जाते समय उसकी टीम मेंबर ड्रू से मिलकर एड और लॉरेन से मिलाने की रिक्वेस्ट करती है। ड्रू कैरोलिन को एड और लॉरेन के पास ले आता है। कैरोलिन उनसे वो सब कह देती है जो उसके घर पर हो रहा था। इसे सुनकर एड मना करता है, पर कैरोलिन अपनी 5 बेटियों की रक्षा करने उनसे रिक्वेस्ट कर कहती है। इसे सुनकर एड की पत्नी लॉरेन हाँ कह देती है। दूसरे दिन एड और उसकी पत्नी कैरोलिन के घर आते हैं। लॉरेन को भगवान से ऐसी शक्तियां हासिल थी कि वो किसी भी चीज को महसूस कर सकती थी, जैसे कि कोई पर्दे में फिल्म देख रहा हो। वही नहीं, वो मरे हुए लोगों को भी देख सकती थी। वो घर के अंदर आते ही लॉरेन कुछ देख लेती है। उसके चेहरे से सब पता चल रहा था। घर में हालात और बिगड़ने के बाद कैरोलिन की फैमिली एक साथ ही सोते थे। लॉरेन कैरोलिन की बेटियों से मिलकर खुश होती है। कैरोलिन और उसका पति रॉजर एड और लॉरेन को सब कुछ बता देते हैं। जब लॉरेन उस बेसमेंट में जाकर अपनी आंखों को बंद करती है, तब उसे चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। वो अपने पति एड से कहती है कि यह कुछ बहुत बुरा हुआ था। इसे सब देखकर एड कैरोलिन के केस को सीरियसली लेता है। एड कैरोलिन और उसके पति से इसके बारे में और जानने सवाल को पूछता है और उनके बीच हुए बातचीत को रिकॉर्ड करता है। कैरोलिन की छोटी बेटी अप्रैल से बातें करती है और तब अप्रैल अपने नए दोस्त रॉरी के बारे में उससे कहती है, जो कभी भी दुखी रहता है, पर पूछने पर वो कुछ नहीं कहता। इसे सुनकर लॉरेन अप्रैल से रॉरी को मिलाने कहती है और तब वो उस म्यूजिक बॉक्स को लॉरेन को देती है। वो उसे खोलकर चाबी देती है। कुछ देर तक तो शीशे में कुछ नहीं दिखता, पर कुछ देर बाद शीशे में रॉरी नाम का लड़का दिखाई देता है। इसे देखकर लॉरेन घर से बाहर आती है, जहाँ एक बड़ी पुरानी डरावनी पेड़ थी। वहां जाते ही लॉरेन को कुछ महसूस होता है, जैसे मानो उस पेड़ से कोई लटक कर मर गया हो। उसके पीछे उसका पति एड आता है। वो उसे सब बता देती है। दोनों जाकर घर के मालिक से बातें करते हैं। रोजर उन्हें बताता है कि वो इस फार्म हाउस के प्रॉपर्टी को बैंक के नीलामी के वक्त खरीदा था, इसीलिए उसे प्रॉपर्टी के मालिक कौन है ये पता नहीं था। लॉरेन जब कैरोलिन के घर के अंदर आई थी, तब उसे रॉजर और उसकी पत्नी कैरोलिन के पीछे काला साया नजर आया था। वही नहीं, उस काली परछाई को लॉरेन ने कैरोलिन के 5 बेटियों के पीछे भी देखा था। इस घर और 2 एकड़ के रॉजर पैरोन की प्रॉपर्टी में ऐसे कई आत्माएं थी, पर उनमें से एक बुरी आत्मा थी जिसके अंदर बहुत नफरत भरी हुई थी। ये लॉरेन ही उन्हें बताती है। इसे सुनकर कैरोलिन अपने पति रॉजर से ये घर छोड़कर जाने की बात करती है। इसे सुनकर एड वॉरेन उन्हें यही रहने का सलाह देता है, क्योंकि एक बार जब वो बुरी आत्मा किसी से जुड़ जाती है, वो इंसान चाहे कहीं भी जाए, वो उसका पीछा नहीं छोड़ती। इस घर को पवित्र करने चर्च की मंजूरी लेना अति आवश्यक थी। उससे पहले एड वॉरेन को सबूत इकट्ठा करने थे, क्योंकि चर्च बिना सबूत के रोजर के घर किसी पृष्ठ को नहीं बेच सकती थी। रोजर पेरोन और उसके परिवार को बचाने एड वॉरेन अपने बीवी लॉरेन के साथ मिलकर कई दिन बैंक की नीलामी में बिकी हुई उस प्रॉपर्टी के बारे में रिसर्च करते हैं और तब उन्हें कुछ ऐसे चौंका देने वाले सबूत मिलते हैं
जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर दे। उस फार्म हाउस को सन 1863 में जेडसन शर्मन नाम के आदमी ने बनाया था, जिसकी शादी बैथशेबा नाम के महिला से हुई थी। बैथशेबा मैरीटाउन स्टे की रिश्तेदार थी, वही औरत जिसे सेलेम नाम के शहर में काला जादू करने का इल्जाम लगा था और उसे मौत की सजा हुई थी। जेडसन शर्मन बैथशेबा के शादी के बाद उन्हें एक बच्चा हुआ। बच्चा सिर्फ 7 साल का था जब उसकी माँ बैथशेबा ने उसे जलते हुए आग में बलि देते हुए उसके पति जेडसन शर्मन ने देखा। बच्चे की बलि देने के बाद वो दौड़कर उस बड़े पेड़ की तरफ गई और पेड़ के ऊपर चढ़कर शैतान के लिए अपनी चाहत जाहिर की। उसके जमीन पर कब्जा करने वालों को श्राप दिया और चीखते चिल्लाते हुए पेड़ में अपने आप को लटका लिया। रिकॉर्ड के हिसाब से मौत का वक्त था सुबह के 3:07। जेडसन के बाद उस घर में वॉकर फैमिली आई। कुछ दिनों के बाद उसका बेटा रॉरी जंगल में गायब हो गया, जिसके बाद उसके माँ ने इसी घर के बेसमेंट में खुद को मार डाला। वही नहीं, 200 एकड़ के फार्म को अलग अलग कर बेच दिया गया था। एक और लड़की की मौत तालाब में डूब कर हुई थी, वो भी वही रहता था। और उसके पड़ोस में नौकरानी का काम करने वाली महिला ने भी खुदकुशी कर ली थी। इसे सब देखकर एड वॉरेन और उसकी पत्नी को सब समझ में आ जाता है। वो उसके जमीन पर कब्जा करने वालों की जान ले रही थी। एड वॉरेन रिकॉर्ड किए हुए टेप को प्ले करते वक्त उसमें उसकी तो आवाज़ सुनाई दे रही थी, पर कैरोलिन की आवाज़ आने के बजाय अजीबोगरीब चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इसे सुनकर एड वॉरेन अपने बीवी और अपने दोस्तों को लेकर रॉजर पेरोन के घर पर जाता है। पहले वो सभी मिलकर घर के कोने और कमरे में कैमरे को लगा देते हैं और एक कैमरा को उस पुरानी बड़ी डरावनी पेड़ के पास मुंह कर लगाते हैं जहाँ चुड़ैल ने खुदकुशी की थी। उस कैमरे में थर्मोस्टेट लगाने के कारण तापमान गिरते ही वो कैमरा तस्वीरें खींचने लगता है। कैरोलिन लॉरेन से उस चुड़ैल के बारे में बात कर रही थी और सीढ़ियों पर गिरे हुए तस्वीरों को एक दूसरे तरफ रख रही थी। कैरोलिन फैमिली की तस्वीर को रखते वक्त उसे लॉरेन छूती है और उसे वो नज़ारा दिखाई देता है जब कैरोलिन अपने पति और 5 बेटियों के साथ किनारे में घूमने गई थी और उस पल को कैमरे में कैद किया था। वो कैरोलिन के खुशी के पल थे और वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। एड वॉरेन अपने दोस्त ड्रू के साथ मिलकर कमरे में लगाए हुए माइक को चेक करता है और फिर एड वॉरेन धार्मिक चीज़ों को घर के सभी ओर रख देता है। कुछ देर तो कुछ नहीं होता, पर अचानक बेसमेंट की डोर अपने आप खुल जाती है और तब कैमरा अपने आप तस्वीरें लेता है। हालांकि वहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इसे देखकर एड सबूत इकट्ठा करने अपने बीवी और कैमरा को लेकर एड का दोस्त ऑफिसर ब्रैड हैमिल्टन बेसमेंट की तरफ जाते हैं, पर वहाँ कई देर बिताने के बावजूद कोई सबूत नहीं मिलता, जिससे वो सभी ऊपर आ जाते हैं और तब बेसमेंट का दरवाजा तेजी से अपने आप बंद हो जाता है। दूसरे दिन सुबह सभी मिलकर खुशी से नाश्ता कर रहे थे। रोजर अपने बेटियों को आइसक्रीम खिलाने बाहर ले जाता है और एड वॉरेन रोजर की पुरानी गाड़ी को ठीक करने जाता है। कैरोलिन अपने कमरे में सोई हुई थी और लॉरेन बाहर धोकर सुखाने डाले हुए कपड़ों को निकाल रही थी और तब अचानक सूरज बादलों के पीछे छुप जाता है और तूफान आने लगता है। लॉरेन रस्सी से कपड़े निकालने जाते समय वो उड़कर सीधे घर के ऊपर की खिड़की में जाकर दूर उड़ जाता है और तब लॉरेन खिड़की में देखती है कि कोई सफ़ेद सी चीज़ उसे घूर रही है। उसी कमरे में कैरोलिन सोई हुई थी और इसीलिए लॉरेन बड़ी तेजी से ऊपर दौड़कर जाती है। कैरोलिन सोई हुई थी कि बुरी आत्मा उसके ऊपर हावी होने देखती है, पर वहाँ लॉरेन आने के कारण वो पूरी तरह से कैरोलिन पर हावी नहीं हो पाती। रात को सभी लोग पैरानॉर्मल हरकत का इंतजार कर रहे थे। ऑफिसर ब्रैड हैमिल्टन भूत का इंतजार करते करते एक कप कॉफी तो पी चुका था और एक कप कॉफी पीने वो किचन में जाता है और तब उसे बाहर विंडचिम और रॉकिंग चेयर हिलने की आवाज़ सुनाई देती है और वो तुरंत बाहर जाकर देखता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। धीमी आवाज़ में उसे एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है जो कह रही थी कि ये देखो उसने मेरे से क्या करवा दिया। और तब ऑफिसर ब्रैड हैमिल्टन को लॉन्ड्री रूम में एक महिला दिखाई देती है जो किसी के घर के नौकरानी के जैसे ही दिख रही थी। वो वहाँ जाकर देखते वक्त वो औरत चिल्लाते हुए उसके सामने आकर गायब हो जाती है, जिसके बाद अच्छा खासा ऑफिसर ब्रैड हैमिल्टन डर कर चीखे मारने लगता है।
इसे सुनकर सभी वहां आकर देखते वक्त वो उन्हें सब बता देता है। और तब रोजर की बेटी नींद में चलते हुए सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी। उसके साथ कोई होने के कारण कैमरा अपने आप तस्वीरें खींच रहा था, पर सिंडी के अलावा वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसका पीछा करते हुए सभी जाते हैं। वो ऊपर जाकर एंड्रिया के कमरे में जाती है और तब अपने आप वहां का डोर बंद हो जाता है। इसे देखकर सभी घबरा जाते हैं। एड वॉरेन का दोस्त ड्रू तुरंत आकर हेडफोन कान में रखकर सुनते वक्त उसे किसी लड़के की आवाज कमरे के अंदर से सुनाई देती है। एड वॉरेन और रॉजर मिलकर उस दरवाजे को तोड़कर अंदर आकर देखते वक्त उन्हें वहां कोई नजर नहीं आता। खिड़की भी बंद थी। इसे देखकर एड वॉरेन ऑफिसर ब्रैड हैमिल्टन से यूवी लाइट को लाने कहता है। एड वॉरेन यूवी लाइट को ऑन कर सिंडी की पैरों के निशान के पीछे जाता है। वो निशान कपबोर्ड के अंदर गए हुए थे। वहां के कपड़ों को हटाकर देखते वक्त अंदर भी पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, पर उसके आगे रास्ता नहीं था। इसे देखकर एड वॉरेन अपना दिमाग चलाता है और उस बोर्ड को स्लाइड करता है, जिससे उसे एक होल नजर आता है। उस होल से एड वॉरेन देखते वक्त सिंडी एक कोने में सोई हुई उसे दिखाई देती है। उसे बाहर निकालते ही रोजर उसे ले जाता है। रोजर की छोटी बेटी अप्रैल लॉरिन को बताती है कि जब रॉरी को डर लगता है वो वही अंदर जाकर छुपता है जहाँ सिंडी को उसने ले गया था। इसे सुनकर लॉरिन वहां जाकर सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करती है। अंदर जाकर वो अपने पति एड वॉरेन से अप्रैल का म्यूजिक बॉक्स मांगती है। एड वॉरेन उसे वो देता है। उसे लेकर लॉरिन वही रख देती है। टॉर्च की रोशनी जब रस्सी पर पड़ती है तब लॉरिन उसे ऊपर खींचने लगती है और तब उसे उस रस्सी में फांसी का फंदा दिखाई देता है। मकान बहुत पुरानी होने के कारण लॉरिन खड़े हुए जगह की लकड़ी टूट जाती है, जिससे लॉरिन चीखते चिल्लाते हुए नीचे बेसमेंट में जाकर गिर जाती है। अपनी पत्नी की चीखें सुनकर एड वॉरेन डर जाता है और तुरंत नीचे भागता है। लॉरिन नीचे गिरते वक्त उसके साथ टॉर्च और म्यूजिक बॉक्स भी नीचे गिर जाते हैं। लॉरिन टॉर्च को पकड़कर म्यूजिक बॉक्स के शीशे में देखती है और तब उसे वो महिला दिखाई देती है जो अपनी बेटी रॉरी को मारकर रोते हुए कह रही थी कि उसने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया। और तब लॉरिन को वो चुड़ैल लटकी हुई नजर आती है जो लॉरिन के सामने आ रही थी। इसे देखकर लॉरिन घबरा जाती है और चीखते चिल्लाते हुए वहां से दौड़कर बेसमेंट से बाहर आती है। लॉरिन को इस घर के सभी राज पता चल गए थे। वो सभी के सामने आकर कहती है कि उस चुड़ैल ने रॉरी के माँ के ऊपर हावी होकर अपने बेटे को मारने जैसा किया और खुदकुशी कर ली। वही शैतान आत्मा यानी विच की आत्मा हर रात कैरोलिन के शरीर पर खरोचे दे देकर उस पर हावी हो रही थी। और तब अचानक चुड़ैल की शैतान आत्मा एड वॉरेन ने रखे हुए क्रॉस को नीचे गिराती है और नैन्सी के बालों को पकड़कर खींचने लगती है। 2-3 जन भी उसे रोक नहीं पाते। इसे देखकर लॉरिन टेबल में रखे हुए कैंची को लाकर नैन्सी के बालों को काट देती है, जिससे सब शांत हो जाता है। इसे सब एड वॉरेन का दोस्त ड्रू वीडियो रिकॉर्ड कर सबूत बना लेता है। इस सबूत को एड वॉरेन फादर गॉर्डन को दिखाने ले जाता है और रोजर अपने परिवार को लेकर किराए के मकान पर चला जाता है। बाहर लॉरिन को अपने बेटी की बुलाने की आवाज सुनाई देती है। वो उस बड़े डरावनी पेड़ के पीछे के तालाब में जाकर देखते वक्त उसकी बेटी जूडी पानी के नीचे उसे दिखाई देती है। अपने बेटी की पानी में एक झलक को देखकर लॉरिन घबरा जाती है और दौड़ कर जाकर अपने घर कॉल कर अपने माँ से जूडी को देखकर बताने कहती है। जूडी तो वहाँ सुरक्षित थी। ये उस बैत्शेबा चुड़ैल की बुरी आत्मा ने छलावा कर लॉरिन को चेतावनी दी थी और इसे सब वो अपने पति एड वॉरेन से भी कहती है। रोजर के घर पर मिले हुए सबूत को लेकर एड वॉरेन और उसकी बीवी लॉरेन वॉरेन चर्च में जाकर उस फुटेज को फादर गॉर्डन को दिखाते हैं। फादर उस फुटेज और तस्वीर को देखकर चौंक जाते हैं। घर को पवित्र करने के लिए रोजर के बच्चों को बैप्टाइज नहीं किया गया था और रोजर और उसकी फैमिली इस चर्च के मेंबर भी नहीं थे, इसीलिए घर को पवित्र करने की इजाज़त सीधा वेटिकन से मिल सकती थी। इसे सुनकर एड वॉरेन फादर गॉर्डन से तस्वीर को दिखाकर मदद करने की रिक्वेस्ट करता है। इसे सुनकर फादर गॉर्डन खुद उनसे बात करेंगे कहते हैं।
चर्च से निकलकर एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन अपने घर पर गाड़ी से जा रहे थे। घर पर जूडी सोई हुई थी कि कोई उसका पैर खींचकर उसे नींद से जगा देता है। डरी सहमी जूडी अपने मम्मी पापा को पुकारते हुए बेडरूम से बाहर आकर देखती है। सीढ़ियों की लाइट ऑन कर नीचे आ जाती है और तब लाइट ऑफ हो जाती है और रस्सी की आवाज़ आती है, जैसे कोई भारी चीज़ रस्सी से लटक गई हो। जूडी अपनी दादी को बुलाती है पर उन्हें वो आवाज़ सुनाई नहीं देती। जूडी तुरंत वही पास के कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर देती है और तब दरवाजे को कोई जोर जोर से मारता है, जिसे सुनकर जूडी डर जाती है और रोने लगती है। कुछ देर बाद वो आवाज़ तो रुक जाती है पर उस कमरे में रखी हुई रॉकिंग चेयर की हिलने की आवाज़ सुनाई देती है। मुड़कर देखते वक्त रॉकिंग चेयर में कोई सफ़ेद कपड़ों में लंबे बालों वाली भयानक चीज़ बैठी हुई थी। वो चुड़ैल की शैतान आत्मा ही थी। इसे देखकर जूडी और भी घबरा जाती है और दरवाजे पर हाथ मारते हुए रो रो कर अपनी दादी माँ को बुलाती है। इस बार दादी जूडी की आवाज़ सुनकर उठ जाती है और वहाँ जाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है। वो चुड़ैल की शैतान आत्मा जूडी को मारने रॉकिंग चेयर को उसकी तरफ घुमाती है और तब सही वक्त पर एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन वहाँ आते हैं। एड जैसे ही दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाता है, वो रॉकिंग चेयर जूडी की तरफ बड़ी तेजी से आता है। इसे देखकर एड वॉरेन अपने बेटी को तुरंत वहाँ से उठाकर बचा लेता है। डरी सहमी हुई जूडी रो रो कर अपनी मम्मी पापा से सब कह देती है। रोजर ड्रू के साथ खाना लेकर घर आता है और तब उसकी 3 बेटियां रोते हुए अपने पापा के पास आकर मम्मी ने नैन्सी और अप्रैल को हमसे कुछ कहे बगैर उन्हें गाड़ी में ले गई कहकर अपने पापा से कहती है। इसे सुनकर रोजर घबरा जाता है और फौरन एड वॉरेन को कॉल कर सब बता देता है। रोजर को घर के अंदर सड़े हुए मांस की बदबू भी आ रही थी। इसे सब सुनकर एड वॉरेन को पता चल जाता है कि यह सब काम उस पेड़ पर लटक कर मरी हुई चुड़ैल की शैतान आत्मा का ही है। एड वॉरेन उसे फौरन अपने फार्म हाउस जाने कहता है। कैरोलिन के ऊपर वो शैतान पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। वो अपने बच्चों को गाड़ी से फार्म हाउस ले जा रही थी। एड वॉरेन नहीं चाहता था कि उसकी बीवी भी वहां आए, पर लॉरेन उसे अकेला नहीं छोड़ती। वो भी अपने पति के साथ वहां जाने निकलती है। एड वॉरेन पहले पुलिस स्टेशन में जाकर अपने दोस्त ऑफिसर ब्रैड हैमिल्टन को अपने साथ वहां ले जाता है। फार्म हाउस पहुंचकर देखते वक्त वहां का दरवाजा बंद था। इसे देखकर ऑफिसर ब्रैड हैमिल्टन शॉटगन से दरवाजे को शूट कर तोड़ता है और तब उन्हें कैरोलिन की आवाज बेसमेंट से सुनाई देती है। वहां जाकर देखते वक्त कैरोलिन अपनी बेटी को मारने कैंची पकड़ी हुई थी और उसे रोकने रोजर और एड का दोस्त ड्रू उसे पकड़े हुए थे। सभी मिलकर कैरोलिन से कैंची छीनकर उसे दूर फेंककर कैरोलिन से नैन्सी को दूर कर देते हैं। अप्रैल वहां कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। पहले वो कैरोलिन को घर से बाहर ले जाने देखते हैं, पर जैसे ही घर के दहलीज लांघ कर बाहर लाते समय कैरोलिन के जिस्म पर वो खरोंचे और बढ़ने लगते हैं। इसे देखकर लॉरेन को पता चल जाता है कि अगर हम कैरोलिन को इस घर से बाहर ले गए तो उसकी जान वो शैतान आत्मा ले लेगी। और तब कैरोलिन को वो चुड़ैल की आत्मा खींचते हुए बेसमेंट में ले जाती है। ड्रू नैन्सी को घर के बाहर ले जाकर गाड़ी के अंदर बिठाकर अप्रैल को ढूंढने जाता है। कैरोलिन पर वो चुड़ैल की आत्मा पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। वो किसी की बात नहीं मान रही थी, सभी को मारने में तुली हुई थी। लॉरेन उसके ऊपर कपड़े को डालती है और कैरोलिन को एक लकड़ी के कुर्सी में बांध देते हैं। कैरोलिन इतनी जोर से चीखें मार रही थी। इसे सब देखकर उसका पति रोजर बहुत घबरा गया था। कैरोलिन को ज्यादा देर तक इस हालत में छोड़ नहीं सकते थे, ना ही फादर गॉर्डन को बुला सकते थे क्योंकि उनका घर काफी दूर था। इसे सब देखकर एड वॉरेन कैरोलिन के ऊपर झाड़ फूक करने का फैसला लेता है। लॉरेन बुक और हॉली वाटर लाने जाती है। ड्रू उस घर के हर एक जगह जाकर अप्रैल को ढूंढ रहा था। लॉरेन बुक और हॉली वाटर लाकर एड को देती है। वो उस किताब में लिखे हुए लैटिन भाषा की प्रार्थना को बोलना शुरू करता है। होली वाटर कैरोलिन के ऊपर गिरते ही उसके शरीर पर कब्जा की हुई शैतान चीखने चिल्लाने लगती है और वहां रखे हुए चीजें हिलने लगती है। घर के बाहर कौवे कां कां कहकर चीखते हुए
घर के इर्द गिर्द मंडराने लगते हैं। कबूतर बेसमेंट में आकर मर रहे थे, पर एड वॉरेन प्रार्थना करना नहीं रोकता। ड्रू किचन में जाकर ढूंढते वक्त उसे अप्रैल की आवाज सुनाई देती है। वो औजार लेकर वहां के फर्श को तोड़ने लगता है। एड वॉरेन लैटिन भाषा में प्रार्थना करे जा रहा था, जिसका असर उस चुड़ैल की शैतान आत्मा पर हो रहा था। एड वॉरेन प्रार्थना करना नहीं रोकता, पर इस बार मरी हुई चुड़ैल की शैतान आत्मा कैरोलिन को ऊपर उठाती है। पर फिर भी एड वॉरेन प्रार्थना करे जा रहा था, वहां तक वो शैतान कैरोलिन को उल्टा कर देती है। एड वॉरेन के डांटने पर वो उसे ऊपर से नीचे गिराती है, जिससे वो लकड़ी की कुर्सी टूट जाती है। सही मौके का फायदा उठाते हुए शैतान एड को मारने पास के फर्नीचर को एड वॉरेन के ऊपर गिराती है, पर वो कूदकर अपनी जान बचा लेता है। चुड़ैल की शैतान आत्मा कैरोलिन के शरीर पर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। वो हंसकर कह रही थी कि कैरोलिन तो कब की खत्म हो चुकी है, अब तुम सब मरोगे। ड्रू किचन के फर्श को तोड़कर छेद बनाता है और तब उसे अप्रैल वहां छुपी हुई दिखाई देती है। वो ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहता है कि अप्रैल मिल गई, वो किचन के नीचे है। इसे सुनकर वो शैतान कैंची को लेकर अप्रैल को मारने जाती है। अप्रैल को बचाने सभी अलग अलग होकर उसे बचाने जाते हैं। लॉरेन दौड़कर जाकर किचन में जाती है और वहां के छेद से कैरोलिन को रोकने की कोशिश करती है। एड वॉरेन और रॉजर को वहां अंदर जाने नहीं होता, पर उन्हें वो दिखाई दे रही थी। भागते हुए अप्रैल को शैतान पकड़ लेती है और उसे मारने जा ही रही थी कि एड वॉरेन मरे हुए चुड़ैल की शैतान आत्मा का नाम लेकर ईश्वर की ताकत से उसे नरक में जाने का हुक्म देता है। कहा जाता है कि शैतान का नाम शैतान के सामने कहने से वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसे सुनकर वो चुड़ैल की शैतान आत्मा कमज़ोर पड़ जाती है। और तो ऊपर से लॉरेन कैरोलिन के ऊपर हाथ रखकर उसे वो पल याद करने कहती है जो कैरोलिन के जिंदगी के खुशी के पल थे। उसका पति रॉजर भी कैरोलिन को हौसला देते हुए उस शैतान से लड़ने कहता है। लॉरेन कैरोलिन के सिर पर हाथ रखते ही उसे वो किनारे में बिताए हुए खुशी के पल याद आते हैं जो कैरोलिन ने अपने परिवार के साथ बिताए थे। आखिरकार लॉरेन, एड वॉरेन और रॉजर की मेहनत रंग लाती है और वो चुड़ैल की शैतान आत्मा कैरोलिन के शरीर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर नरक में चली जाती है। कैरोलिन को रॉजर घर के बाहर लाता है। कैरोलिन की 3 बेटियां पुलिस की गाड़ी से वहां आती है। उन्हें लाने ऑफिसर ब्रैड हैमिल्टन ने ही कहा था। अपने पति और 5 बेटियों से मिलकर कैरोलिन बहुत खुश होती है। सभी अपने घर लौट जाते हैं। एड वॉरेन और उसकी बीवी लॉरेन वॉरेन अपने घर आते हैं। लॉरेन वॉरेन फादर गॉर्डन को कॉल कर सब बता देती है, जिससे उन्हें खुशी होती है। तो ऐसे दोस्तों, इस डरावनी सच्ची कहानी का अंत यहीं पर होता है। दोस्तों, जो आपने कहानी सुनी वो एक सच्ची कहानी है। द पेरन फैमिली ने जब उस फार्म हाउस को बैंक के नीलामी में खरीदा, उनके साथ ऐसी सब घटनाएं हुई थी और ये सच है। तो आप ऐसी सच्ची कहानी सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। तो आप अपनों और अपनों का बहुत ख्याल रखना। मैं लौटूंगा एक सच्ची कहानी को लेकर। तब तक के लिए बाय दोस्तों।